यस। फिर से आपका स्वागत है स्किल मंत्रा में। मैं सेल्फ रवीश कुमार जो आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था कि लेजर कैसे बनाते हैं और लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो लेजर हमने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेजर, डिफरेंट डिफरेंट तरह के लेजर हम कैसे बनाते हैं, लेजर का पोस्टिंग कैसे करेंगे। लेजर पोस्टिंग के लिए हमने आपको दो ट्रांजेक्शन कोड के ऊपर करके दिखाया था। एक तो हमने आपको FB50 के ऊपर दिखाया था और F-02 के ऊपर दिखाया था। तो ये हमारा था लेजर पोस्टिंग। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि लाइन आइटम डिस्प्ले कैसे होता है। जैसे कि आपने लेजर जो पोस्ट किया है, अब उसे आप चेक करोगे कि वो एक्चुअली दिख कहाँ रहा है और किस तरीके से दिख रहा है, या फिर उसमें बैलेंस क्या है और किस तरह से आप उसके बैलेंस को चेक करना चाहते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लेजर का लाइन आइटम कैसे चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं बैक सिस्टम में, अभी आ जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आ जाएंगे जनरल लेजर अकाउंटिंग, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अकाउंट्स। ठीक है, देखिए अगर आपको ट्रांजैक्शन कोड के थ्रू अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो FAGLB03 आप डिस्प्ले बैलेंस पे डबल क्लिक करेंगे। ये इसका ट्रांजैक्शन कोड हो गया। जो आपका कंपनी कोड है वो आप ले लेंगे, आपका फिस्कल ईयर है वो ले लेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप अकाउंट नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर हम ले लेते हैं और यहाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ इस तरह से। मुझे जो अभी देखना है GL बैलेंस, वो ऑफिस रेंट का देखना है। ठीक है, दो ट्रांजैक्शन हमने पोस्ट किया था। यहाँ पर आप लेजर नंबर इंटर कर देंगे और इसके बाद करेंगे एग्जीक्यूट। तो देखिए आपका जो एंट्री पोस्ट हुआ है, एक एंट्री हमने पोस्ट किया था 12,500 का, जो कि पोस्ट किया था आज के डेट में पोस्ट किया था। एंट्री डेट हमारा आज का ही होगा, मीन्स कि आज का हमारा जो डेट होगा वो 2 अगस्त होगा। और पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट हमने लिया था प्रीवियस मंथ का। तो 12,500 और 530 रुपीज़, ये हमारा दो एंट्री पोस्ट है। ये आपका डेबिट हो गया, ये आपका इस तरह से यहाँ पर हम ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन करके मैं अगर देखूं तो यहाँ पर आपको इस तरह से लाइन आइटम दिखेगा। ठीक है, ये देखिए स्टेटस है और ये इसका असाइनमेंट नंबर है। असाइनमेंट नंबर है आपका 27/2024। डॉक्यूमेंट नंबर है, बिजनेस एरिया है, डॉक्यूमेंट टाइप है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट है, पोस्टिंग की है, अमाउंट कितने का है, कौन सी करेंसी है, इस तरह से। इसके बाद डबल क्लिक करके इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो इस तरह से आपको ये दिखेगा कि किस क्लाइंट के ऊपर आपका ये सेव हुआ है, कौन सा लीडिंग लेजर के अंदर सेव हुआ है, कौन सी कंपनी है, फिस्कल ईयर इसका क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा जनरेट हुआ, इसका लाइन नंबर कौन सा है, फिस्कल ईयर क्या है, और ये जो बिजनेस ट्रांजैक्शन टाइप है वो आपने क्या लिया था। आफ्टर दैट रेफरेंस नंबर आपका क्या जनरेट हुआ, करेंसी क्या है। तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर एक एक करके देख सकते हो। यूजर क्या था, इस तरह से आपका ये पूरा आएगा। ये तो हो गया आपका बैलेंस चेक करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका लाइन आइटम कैसे चेक करेंगे। तो लाइन आइटम चेक करने के लिए दो ट्रांजैक्शन कोड है। एक तो आप जो देख रहे हो यहाँ FAGLL03, या फिर आप यहाँ टी कोड यूज करिए FBL3N। ठीक है, आप FBL3N भी यूज कर सकते हो या फिर FAGLL03 भी यूज कर सकते हो। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपको यहाँ ले लेना है IGMN, यहाँ ले लेना है GL अकाउंट नंबर, और यहाँ से आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर ले लेंगे ऑफिस रेंट, और ये 3 टाइम 010, यहाँ असाइनमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, बिजनेस एरिया, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये डेट, ये सब आपका है। जो नरेशन आपने दिया था वो नरेशन इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह का ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट में आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि आप असाइनमेंट नंबर या फिर टेक्स्ट चेंजेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। ऑफिस एक्सपेंस
ये ऑफिस रेंट पेड, देन यहाँ सेव करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक, और यहां से हम लोग देखेंगे कॉल्ड अप डॉक्यूमेंट। ठीक है, कॉल्ड अप डॉक्यूमेंट में जैसे आपने लाइन आइटम देखा था, ऑफिस रेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट 40 एंड 50, इस तरह से आपका ये पूरा दिखेगा। इसी के बाद यहां पर है आपका एक डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में क्या है कि ये जो आपने अभी डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है 1/0/0/0/7, जो कि आपका डॉक्यूमेंट डेट जो पोस्ट हुआ है वो 15 जुलाई को पोस्ट हुआ है। इसका रेफरेंस नंबर है REF123। तो इसका ये जो डॉक्यूमेंट आपका टाइप पोस्ट हुआ है वो ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप में पोस्ट हुआ है। डॉक्यूमेंट नंबर है आपका 15 जुलाई 2024। इसके बाद पोस्टिंग डेट है आपका 20 जुलाई, बट यहाँ एंट्री डेट आप देख सकते हो 2 अगस्त। तो ये 3 डेट हो गया। जब आप एंट्री पोस्ट करते हैं तो वहां आता है आपका एंट्री, एक होता है एंट्री डेट, जो कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री डेट ले लेगा, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एंट्री डेट जिस दिन आप उसे एंट्री कर रहे हैं। पोस्टिंग डेट जिस दिन आपको वो पोस्ट करना था, पोस्टिंग डेट एंट्री डेट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशंस के ऊपर। डॉक्यूमेंट डेट मीन्स कि वो किस दिन का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डेट हो जाएगा। चेंज ऑन, अब इसमें हम कोई चेंजेस करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कब आपने इसमें चेंजेस किया था, लास्ट अपडेटेड कब किए थे, कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस पे अप्लाई हुआ है और किस लीडिंग लेजर में एंट्री पोस्ट हुआ है। तो इसमें हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल असाइन नहीं किया है, इसीलिए आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो लाइन आइटम में आप इस तरह से देख सकते हो। अब हम लोग एक यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूट मैंने किया, तो एग्जीक्यूट जैसे हम करते हैं तो एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर आता है ओपन आइटम, क्लियर आइटम और यहाँ पर ऑल आइटम, फिर आता है नॉर्मल आइटम, नोटेड आइटम, पार्क आइटम। ठीक है, ये सब आपका है इन्फॉर्मेशन। तो अभी क्या है ना कि इसमें सभी के सभी ओपन आइटम ही है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारा जैसे रिकंसिलेशन जिसका करना होता है, जो हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट होता है वहां पर यहाँ पर आपको रेड दिखेगा, उसको क्लियरिंग करना होता है। ठीक है, इसे हमें क्लियर नहीं करना है। नॉर्मली ये इस तरह से आपका स्टेटस है, इसका ओपन स्टेटस है। अब इसमें चेंजेस मान लीजिए करना है, या फिर इस बटन का क्या यूज है जो आप देख रहे हो, इस सभी बटन का क्या यूज है। लाइन आइटम देखने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर ऑफिस रेंट से रिलेटेड कितने बार ट्रांजैक्शन पोस्ट हुआ है। इस ऑफिस रेंट से रिलेटेड अभी तक आपने 2 ट्रांजैक्शन पोस्ट किया है। एक बार क्या है कि ऑफिस रेंट आपका, दोनों बार ऑफिस रेंट आपका डेबिट ही हुआ है। ठीक है, इसलिए 40 दिख रहा है और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों डेबिट ही है। अब ये क्या है, ये है आपका डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। जैसे कि कहीं भी आप क्लिक कर लो और यहाँ पर क्लिक करो तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से डिस्प्ले होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी। आप SAP में कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करने के बाद उसमें आप किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक लिमिट है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आप उसमें चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप असाइनमेंट नंबर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप अमाउंट नहीं चेंज कर सकते, ना ही डेट चेंज कर सकते, ना ही पोस्टिंग डेट चेंज कर सकते, ना ही एंट्री डेट चेंज कर सकते। मीन्स कि SAP में चेंजेस के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप किसी भी तरह की इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यहां से आ जाएंगे बैक आने के बाद ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये है चेंज डॉक्यूमेंट। अब यहां से वही आप देखो चेंज करो। देखिए यहाँ से अगर आप क्लिक किए हैं तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से किए हैं यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, तो ही इन्फॉर्मेशन आपका चेंज होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं डिस्प्ले में क्लिक करने के बाद आपको मैंने ये बताया क्या है ये, और इन्फॉर्मेशन जो है डिस्प्ले अनदर डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि आपकी कोई दूसरी डॉक्यूमेंट जो आपने पोस्ट किया उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नंबर चेंज कर दीजिए और इंटर करिए, यस करिए। आपका देखिए ये दूसरा डॉक्यूमेंट, इससे 530 का जो आपका पहले पोस्ट हुआ था, बाद में पोस्ट हुआ था, ये वाला है, ये डॉक्यूमेंट नंबर है। तो ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसको बैक आएंगे,
यहाँ से आप डॉक्यूमेंट ये कर सकते हो। यहाँ पे फिर से एक बार लाइन आइटम पे जाइए और फिर से एग्जीक्यूट करिए, तो इस तरह से ऑप्शन आ गया। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट भी बता दिया। यहाँ से आप नेक्स्ट लाइन या फिर इससे पीछे का देख सकते हो, जैसे आप देख सकते हो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, उससे आगे का डॉक्यूमेंट क्या है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट जो है आपका 530 वाला, और ये आपका जो दूसरा था आपका 12,500 का। ये जो है आपका डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर, जो ने आपको एक्सप्लेन किया कि इसका डॉक्यूमेंट हेडर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने अभी आप देख लिया, पहले भी आपको मैंने बताया था। अब आ जाइए बैक, और यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ, ये है मास चेंजेस। मास चेंजेस क्या होता है, जैसे कि मैं इसका जो असाइनमेंट नंबर है, ठीक है, उसको मैं एक साथ चेंजेस करना चाहता हूँ। तो मैं मास चेंजेस में यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से जैसे मास चेंजेस पे आप यहाँ पहले इस पे टिक कर लीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और चेंज करना मास। मास चेंजेस का मतलब होता है एक साथ आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करना। वैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर जो जीएल एंट्री पोस्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट में मैंने आपको बताया कि आप दो ही इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, एक तो टेक्स्ट और दूसरा असाइनमेंट नंबर। तो मैं दोनों को चेंज कर देता हूं। ठीक है, टेक्स्ट में लिख लेता हूं एक्सपेंस ड्यू फॉर अगस्त, और असाइनमेंट नंबर में मैं लिख देता हूं कोई नंबर मैं ले लेता हूं रैंडमली। जैसे कि आप देख रहे हो कि असाइनमेंट नंबर है, एक पोस्टिंग डेट लिया है यहाँ पर, क्योंकि इसका जो जीएल होगा उसमें पोस्टिंग डेट सेट होगा, इसीलिए आपका असाइनमेंट नंबर में पोस्टिंग डेट आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका 20 जुलाई 2024, 2 अगस्त 2024। तो मैं यहाँ पर असाइनमेंट डेट सेट कर देता हूँ, आज का ही ले लेता हूँ, या फिर ऐसे करके सेट कर देता हूँ, सिर्फ 2024 कर दिया। ठीक है, और यहाँ से एग्जीक्यूट चेंजेस। ठीक है, अब यहाँ से आइए बैक आने के बाद फिर से एक बार एग्जीक्यूट करिए। अब आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट नंबर आपका चेंज हो चुका है 2024, और साथ साथ इसका जो आपका टेक्स्ट होगा वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये आपका लास्ट में टेक्स्ट आ रहा है, एक्सपेंस ड्यू फॉर अगस्त। तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। किस तरह से आपको इसमें चेंजेस करना था ये आपने देख लिया। अब है कि लाइन आइटम तो हमने देखा, जीएल बैलेंस हमने देखा। अब इसमें सीखते हैं कि इसके लाइन आइटम या जीएल बैलेंस में हम इसका लेआउट कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, लेआउट कैसे बनाएंगे इसका, जैसे कि यहाँ देखिए इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो इस तरह के इंटरफेस के बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो जब हम इसको प्रिंट आउट निकालेंगे या फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे एक्सेल शीट में, तो यहाँ पर ये कॉलम सब की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब जो आ रहा है ना यहाँ पर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर हम चाहते हैं कि ये जो आपका है इसमें से एक ही रहे, ये वाला नहीं रहे। या फिर मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट डेट आए, साथ साथ इसका एंट्री डेट भी यहाँ पर आए ऑप्शंस, यहाँ पर आपका पोस्टिंग डेट भी ऑप्शंस आए। तो उसको किस तरह से हमें सेट करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आइए, एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिए चेंज लेआउट का। चेंज लेआउट में जब आइएगा तो यहाँ पर जो अभी आपका एक्टिव दिख रहा है यहाँ, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे इंटरफेस नजर आ रहे हैं जो आपका एक्टिव है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये पोजीशन 1 से लेके 12 तक है, और ये टेक्स्ट लेंथ है। लेंथ का मतलब होता है इसके बीच में कितना गैप है। ठीक है, जो आपका है ये इसके बीच में कितना गैप है, ये आपका लेंथ हो गया। तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना चाहता हूं, और अपने अकॉर्डिंग जो मैं सेट करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मुझे असाइनमेंट नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट डेट चाहिए, पोस्टिंग डेट चाहिए, और उसके बाद जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर करेंसी भी चाहिए। ठीक है, लोकल करेंसी चाहिए, लोकल अमाउंट इन लोकल करेंसी, पोस्टिंग। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए जो आपको नहीं चाहिए उसके लिए आप आ जाइए नीचे। ठीक है, यहाँ पर नीचे आ जाइए स्क्रॉल करके। अब देखिए इसमें बहुत सारे सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है,
ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लो। टेक्स्ट हमें चाहिए, सेगमेंट भी अगर मान लीजिए चाहिए तो आप रख लो। प्रॉफिट सेंटर की भी नीड होती है, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर की भी नीड होती है, टैक्स कोड की भी नीड होती है। इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड नहीं है। जिसकी नीड नहीं है उस पर आप टिक करिए और यहाँ इस बटन पर टिक करना है। अगर हाइड करना है तो आपको इस बटन पर टिक करना है और इस बटन पर टिक करने के बाद आप आ जाइए कॉपी यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। लेकिन आप फिर से अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इसको भी हटाना है, ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पर आइए और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है अभी हटाने रिमूव करने के लिए। तो ऐसे करके एक एक करके अगर आप रिमूव करोगे तो हो सकता है काफी टाइम लग जाए। तो इसके लिए क्या है ना कि आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना ये वाला बटन हाइड ऑल फील्ड, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जितना भी फील्ड था ना सारे के सारे फील्ड हाइड हो गए। अब मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको मुझे लाना है, ठीक है। तो क्या क्या लाना है उसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ। तो असाइनमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, बिजनेस एरिया, डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग की, लोकल अमाउंट, अमाउंट इन लोकल करेंसी। इसके अलावा और देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है। जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस पर हम लोग टिक करेंगे, जैसे कि क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए, टैक्स कोड चाहिए, प्रॉफिट सेंटर चाहिए, सेगमेंट चाहिए और नीचे आ जाइए टेक्स्ट चाहिए, क्लियरिंग डेट चाहिए, पोस्टिंग डेट चाहिए, ठीक है। जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप सेलेक्ट करिए। कंपनी कोड, किस कंपनी कोड से रिलेटेड आपका पोस्टिंग है, ठीक है। पहले हम इतने को यहाँ पर ले लेते हैं, तो इधर लेने के लिए आपको इस बटन पे टिक करना है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है सिंगल, यहाँ पे टिक करना है तो आपका इस साइड में सभी इन्फॉर्मेशन आ गया। देन आपको कॉपी पे क्लिक करना है। अब देखिए कि अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमने लिया। लोकल करेंसी लिया, क्लियरिंग लिया, प्रॉफिट सेंटर लिया, सेगमेंट लिया, टेक्स्ट लिया, क्लियरिंग लिया, पोस्टिंग डेट लिया। अमाउंट अभी तक हमारा नहीं आया है, ना ही असाइनमेंट नंबर आया है। तो फिर से आपको एक बार लेआउट पे जाना है और अब क्या है कि मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है एक एक करके। ऐसे करके मैं अगर देखूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, कि कहां पर क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे जीएल अकाउंट नंबर भी ले लीजिए, ठीक है, जीएल अकाउंट नंबर ले लीजिए आप और जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर उतना आप ले सकते हैं। बिजनेस प्लेस है तो ले लीजिए, वैसे इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। देन आप यहाँ पर इसको इधर लीजिए, ठीक है, कॉपी करिए तो देखिएगा आप यहाँ पर एक जीएल अकाउंट नंबर आ गया। फिर से आपको लेआउट पे जाना है और फिर से लेआउट पे जाने के बाद अब क्या आना है कि मुझे असाइनमेंट नंबर से फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट एंटर करिए। असाइनमेंट ऊपर देखिए असाइनमेंट आया आपका। असाइनमेंट नंबर नहीं है, चलिए कोई नहीं, नीचे आ जाइए आप। एक एंट्री डेट भी दिख रहा था, तो जो जो ऑप्शंस आपको चाहिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सेट कर लेंगे। फाइंड कर लीजिए एंट्री डेट, ये रहा एंट्री डेट। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर और इधर ले आइए और इसको कॉपी करिए, ठीक है, तो एंट्री डेट भी आ गया। अब क्या करना है, इस लेआउट को सेव कर लेना है, क्योंकि अब यहां से बैक आओगे ना, बैक आने के बाद फिर से आप चाहोगे कि यही लेआउट आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इस लेआउट को आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ पर देखिए सेव लेआउट और यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, टिक कर लेना है इसको और यहाँ पर आपको टिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए न्यू लेआउट, ठीक है, जो भी आप यहाँ बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। देन इसको सेव करिए। यहाँ भी न्यू लेआउट लिख दीजिए आप। ठीक है, इस तरह से। अब आ जाइए बैक।
बैक आने के बाद फिर से एग्जीक्यूट करिए। तो देखिए फिर से जैसे मैंने एग्जीक्यूट का तो पहले जैसे हमने सेट किया हुआ था उस तरह से हमारा ये आ गया। लेकिन क्या है ना कि हमने तो लेआउट बनाया हुआ है, अब हमें पहले जैसे हमने लेआउट बनाया हुआ था उस तरीके से मुझे इस इंटरफेस को देखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से आ जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट लेआउट, और सेलेक्ट लेआउट के बाद अभी जो हमने बनाया था ये देखिए न्यू लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंस हमारा आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमने लेआउट पहले बनाया हुआ। अब मान लीजिए कि इसमें से क्लियरिंग प्रॉफिट सेंटर सेगमेंट हटाना है, ठीक है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप आ जाइए इधर क्लियरिंग प्रॉफिट सेंटर, या फिर आपको सेगमेंट हो गया, क्लियरिंग डॉक्यूमेंट हो गया, ये हो गया टेक्स्ट, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन हाइड का, देन कॉपी करिए तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हाइड हो गया। अभी भी बहुत इन्फॉर्मेशन दिख रहा है जो आपका राइट साइड में है, ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा, राइट साइड में है, राइट साइड में आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिखेगा। अब जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट डेट, पोस्टिंग डेट, एंट्री डेट, तीनों अलग अलग जगह पे हम चाहते हैं कि तीनों एक ही जगह सेट हो जाए। तो इसके लिए फिर से जाना है लेआउट के ऊपर और इसके पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डेट इसको कर लेते हैं 4, पोस्टिंग डेट को कर लेते हैं 4, डॉक्यूमेंट डेट हमारा 5 है ही, और एक हमारा एंट्री डेट था, और एंट्री डेट को कर लेते हैं 4, 5, हाँ 4 हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कॉपी कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए एंट्री डेट हो गया, पोस्टिंग डेट हो गया, डॉक्यूमेंट डेट हो गया। इसमें सिर्फ ये टाइप है तो टाइप को भी आप पीछे ले सकते हैं। तो इसके लिए फिर से आ जाइए यहाँ, और टाइप जो है हमारा इसको मैं कर लेता हूँ, इसको 11 कर दीजिए, ठीक है, 11 कर दीजिए, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। अच्छा अभी भी नहीं गया ये, अच्छा ये टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है ना, पोस्टिंग की पे हमने किया था डॉक्यूमेंट टाइप, ये रहा डॉक्यूमेंट टाइप, तो इसको आप 1 कर दो, ठीक है। तो देखिए एंट्री डेट, पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, अमाउंट, इस तरह से आपका सेट हो गया। ये भी आपका सेट हो गया। क्लियरिंग डॉक्यूमेंट नंबर नहीं है तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसके बीच में थोड़ा सा और स्पेस चाहिए, मान लीजिए कि नरेशन अगर हमारा बड़ा होगा तो इसमें बीच में थोड़ा सा इसका टेक्स्ट का लेंथ चाहिए। तो टेक्स्ट के लेंथ को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, टेक्स्ट के लेंथ को आप यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो, इसको 30 कर दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी लाइन के टेक्स्ट को लेंथ को आप इस तरह से इंक्रीज कर सकते हो। देन आप फिर से इसको ये जो है हमारा यहाँ सेव लेआउट पे आप टिक कर दीजिए, ठीक है। इसी को न्यू लेआउट करके आप इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, लेआउट हमारा सेव हो गया। देन आइए बैक, फिर से एग्जीक्यूट करिए, फिर हमारा जैसे था पहले वैसे ही हो गया। फिर से आप जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ जो हमारा न्यू लेआउट है यहाँ पर टिक करके आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये लेआउट एक डिजाइन क्रिएट हुआ है। मतलब कि ये हमारा जो एक्सपेंस है, लेजर है, वो हमारा ऑफिस रेंट का है, स्किल मंत्रा कंपनी है, लीडिंग लेजर है। जब रिपोर्टिंग करते हैं तो इसकी ज़्यादा ही नीड होती है कि हम किस तरह से लेआउट बनाएंगे। अब इसे एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना है लिस्ट, और ये देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, एक्सेल स्प्रेडशीट। तो इस सर्वर के ऊपर जो भी आपका एक्सेल का फॉर्मेट सेट होगा वो आप यहाँ से ले सकते हो। एक्सेल यही रहेगा हमारा, सेलेक्ट ऑल अवेलेबल, यहाँ पे ऑफिस एक्सएमएल, यहाँ हम लोग ये वाला सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑफिस 2003 सेट कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी पुराना इसमें अपडेटेड है, काफ़ी पुराना है, अपडेटेड वाला हमारा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए सर्वर के ऊपर जो है हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक टाइप कर देता हूँ लेआउट, या फिर लाइन आइटम, ठीक है। इस तरह से आप जब रियल टाइम में आप वर्क करेंगे तो इसी तरीके से लाइन आइटम वहाँ भी डिजाइन होगा, लाइन आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर आप इसको सेव कर दीजिए और फिर यहाँ पर अलाउ करिए, फिर यहाँ पर अलाउ करिए, ठीक है। अब देखिए जो हमने अभी बनाया था, ये देखिए इस तरह से आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाता है।
ठीक है। अब इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हो, जैसे इसका कोई रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अभी हमने 2 ही लेजर का अभी इंफॉर्मेशन लिया है। और भी अगर हमारे पास लाइन आइटम होते और भी बहुत सारे लेजर होते तो ऐसे ही हम लोग करते एक एक करके। अब इसमें आप आगे पीछे कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, इसमें फिल्टर लगा सकते हो, जिसको एक्सेल का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क होता है। जो आप डिज़ाइन बना रहे हो, जो आप लेआउट बना रहे हो, तो उसके ऊपर आपको फाइनली वर्क करना है, उसको चेक करना है। अब इसे हम सेव कर दिए हैं, ये हमारा ऑलरेडी सेव ही है। यहाँ पर इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का सेशन था, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हमें लाइन आइटम चेक करना है और ये लाइन आइटम किस तरह से बनाना है, जीएल का बैलेंस हमें किस तरह से सेट करना है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सीखा। आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कैसे डॉक्यूमेंट को होल्ड करेंगे, किस तरह से डॉक्यूमेंट को पार्क किया जाएगा, होल्ड डॉक्यूमेंट, पार्क डॉक्यूमेंट, रिवर्स कैसे एंट्री को पोस्ट करते हैं, होल्ड क्यों करते हैं डॉक्यूमेंट को, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।